नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर श्रीमद् भागवत गीता की पहले अध्याय का 46 श्लोक। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या यदि माम हेमोत्तर भवे तो अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊं तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही नहीं। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्रों धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बेरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शास्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित्त हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है, उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकाविष्ट है। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए, पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अंत भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्ति होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी है, संसार में रचे पच्चे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से अभिष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अंत जिस लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीवन के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अंत वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रस्तुत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन के युद्ध नहीं कराया है, प्रस्तुत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से सत प्राप्त हुआ था। अंत युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रविष्ट तो हुए थे,
तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। अंत समय पर जो कर्तव्य सत प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अंत वह बद्रीनारायण की तरफ ना चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अंत वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। 100 जनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचन तब, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन का अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्य भावी है था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूपा दर्शन के समय अर्जुन से कहा था कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यह आया हूँ। अंत तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसलिए यह नरसंहार अवश्य भावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाई का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पुत्र पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृतराष्ट्र और मेरे पांचों पुत्रों तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसी कोई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए। उससे कभी चुस्त नहीं होना चाहिए। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों को निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।